केंद्र से अगर बीजेपी पार्टी को हटाना है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिलकर ही मायावती को साथ में लेकर साध पाएगी। तो मायावती तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और जो कांग्रेस एक जमाने में दशकों तक, लगभग 90 तक जिन्होंने सरकार चलाई है यूपी में, आज संगठन के लिए लड़ रही है और मायावती अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो दो लंगड़े लोग मिलकर किसी तरह की रेस, और जब सामने प्रतिद्वंदी के रूप में पीएम मोदी जैसा नेता हो, जिनकी एक मजबूत राजनीतिक छवि हो, और जो यूपी में जो बनारस के लोगों ने जो स्नेह दिया और पूरे यूपी ने स्नेह दिया, तो बहुत मुश्किल है मायावती के साथ। अखिलेश के बिना कांग्रेस के लिए यूपी को साथ पाना एकदम कड़ नहीं थी। तो कांग्रेस को तमाम नारों के बीच एक ऐसा संगठन का नेता खड़ा करना पड़ेगा जो कि कांग्रेस को यूपी में मजबूत कर पाए। तीसरा विषय से ये साफ किया जा चुका है कि वे 24 के रण में अकेले उतरेंगी, ना ही वे एनडीए के साथ जाएंगी, ना ही वे इंडिया के साथ जाएंगे। इस बीच ये 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 28 राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस, लगातार चुनौती दे रहा है एनडीए को। और इस गठबंधन का साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार केंद्र और सत्ता से मोदी सरकार को कैसे भी करके हराना है, हटाना है। और ऐसे में देखा जाए, जो 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, इन 28 दलों के साथ अब शामिल कराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, या फिर यूं कहा जाए लगातार यहाँ पर अब न्योता भेजा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को। जी हाँ, मायावती को इस गठबंधन में अब शामिल होना चाहिए, ऐसा कहना है इंडिया गठबंधन का। तो क्या वाकई में मायावती इस गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर कि आखिरकार मायावती का क्या कुछ रुख होगा आने वाले समय में। क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तो ये दावा भी किया गया कि आने वाले समय में दिसंबर के महीने में कहीं ना कहीं मायावती का एक बदलता हुआ फैसला देखने को मिल सकता है। इन लोकसभा चुनाव से पहले ऐन मौके पर वह बाजी पलटती हुई नजर आ सकती हैं, कहीं ना कहीं वह इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकती हैं। और ऐसे में देखा जाए, अब यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो साफ तौर पर कड़े तेवरों में कहते हुए नजर आए हैं कि विधानसभा स्तरीय पर आखिरकार ये गठबंधन क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई जब उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर बात रखी, और ऐसे में देखा गया कि यहां पर अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कमलनाथ को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जिसके बाद देखा गया कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को संदेश भी भेजा और उन्हें मनाने की पूरी तरह से कोशिश की गई। लेकिन देखा गया है कि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान जो सलाखों के पीछे हैं जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, ऐसे में देखा जा रहा है कि यहां पर अब कांग्रेस अहम दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए। दावे ये तक किए जा रहे हैं कि यूपी कांग्रेस से अध्यक्ष अब अजय राय जल्द ही आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की अब यहां पर कांग्रेस की कोशिश जारी होती हुई नजर आ रही है। और इसी दौरान देखा गया है कि मायावती को अब संदेश भेजा जा रहा है, क्योंकि मायावती जो दलित वोट बैंक को साधती हुई नजर आती हैं, तो मायावती को न्योता भेज दिया गया है। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब उन्हें न्योता भेज दिया है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि मायावती को अब इस गठबंधन की तरफ रुख करना चाहिए। सपा से कांग्रेस ने जिस तरह से विधानसभा सीटों को लेकर यहां पर जो मांग की थी, जिसके चलते सियासत तेज हो गई, तो कहीं ना कहीं अखिलेश को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है और यहां पर अब एंट्री होती हुई नजर आ सकती है बहुजन समाज पार्टी की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना साफ तौर पर रहा कि कांग्रेस एक समंदर है, जो आए उसका स्वागत है। मायावती कांग्रेस में आए और देश को बचाने में सहयोग करे, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है। दूसरी ही तरफ सीतापुर जेल में मिलने के लिए जाएंगे अजय राय और आजम खान को। बीते पिछले हफ्ते ही जो सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अजय राय ने साफ तौर पर कहा था बीते 2 दिन पहले बरेली में कि आजम भले ही सपा में हो, लेकिन उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अगर समाजवादी पार्टी ने आजम खान की लड़ाई शुरू से ही मजबूती से लड़ी होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। मुलायम सिंह होते तो सपा के इतने बड़े नेता के साथ कभी ऐसा नहीं होता। कांग्रेस आजम खान के साथ खड़ी हुई है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर अब मायावती को इस गठबंधन में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वाकई में यहां पर अब इस गठबंधन की तरफ रुख होगा मायावती का? सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में
बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहले सवाल हम लेना चाहेंगे यहाँ पर आकाश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। क्या वाकई में यहाँ पर अब मायावती बाजी पलटती हुई नजर आएंगी? अगर वह बाजी पलटती हैं तो क्या इंडिया गठबंधन को यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? आकाश, आपका क्या कुछ कहना है? जिस गठबंधन को लेकर यहाँ पर काफी गर्व महसूस कर रही है कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने की पूरी तरह से कोशिश है, तो क्या यूपी में दलित वोट बैंक को साधने में मायावती कांग्रेस की मदद करती हुई नजर आएंगी एक बार फिर से? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी लगातार जो है रणनीतियाँ बना रही है और कई बार चुनाव जीतने के लिए वो कई दांवपेच खेल रही है। और जिस तरह से पीछे बीते दिनों में लगातार कांग्रेस पार्टी उभरती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना और ऐसे में अगर मायावती उनके साथ आती है जो दलित वोट बैंक है, हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो काफ़ी हद तक कम है क्योंकि अखिलेश यादव वहाँ पर हैं और उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी पार्टी ने काफ़ी अच्छी अपनी जो है गठबंधन के साथ जोड़ बना रखे। तो ऐसे में अगर मायावती उनके साथ आती हैं गठबंधन के साथ, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ आएगा और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने और जीतने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत मिल सकती है। और जिस प्रकार से गठबंधन बना है, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं वो गठबंधन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको अगर बता दें कि अभी इस गठबंधन में आपसी जो मतभेद है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिले थे, जिसको लेकर लालू यादव भी बीच में आए थे। लालू यादव ने भी आकर दोनों पार्टियों को समझाया था, अखिलेश यादव से भी बात की थी, उधर सोनिया गांधी से भी बात की थी कि इन दोनों को जो मतभेद उसे खत्म किया जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जिस तरह से टूटता हुआ नजर आया था वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह था। क्योंकि केंद्र से अगर बीजेपी पार्टी को हटाना है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा दिखा सकता है। तो अगर मायावती इनके साथ जुड़कर आती है तो इंडिया गठबंधन को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आए। वाकई में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से 80 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस एक बड़ा दांवपेच खेलने के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो क्या वाकई में यहाँ पर कांग्रेस इस रणनीति में सफल होती हुई नजर आएगी? सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि सर आप भी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मायावती ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव वह अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ पर जिस तरीके से पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव को गठबंधन में रखते हुए मायावती को लाया जा सकता है? देखिए प्रांशु जी, जहाँ तक मायावती का सवाल है, मायावती के लिए ये लोकसभा चुनाव अस्तित्व की लड़ाई होगी, क्योंकि मायावती की राजनीति अब अवसान की तरफ जा रही है, धीरे धीरे गिर रही है। तो अगर इस लोकसभा चुनाव में मायावती कुछ कमाल नहीं कर पाती है, कमाल से हमारा मतलब है कि अगर मायावती 5 से 10 सीट भी लोकसभा की नहीं निकाल पाती हैं, तो आप समझिए यूपी की राजनीति में से एक क्षेत्रीय दल लगभग खत्म हो जाएगा। दूसरा जो विषय आपने पूछा कि कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस वहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ रही है अपने संगठन की। अगर हम 2022 का विधानसभा चुनाव देखें तो मेरे को जो याद पड़ता है अर्चना गौतम का नाम, जो बिग बॉस में आई थी। इस तरह के कैंडिडेट जिनका धरातल पर कोई पकड़ नहीं है, संगठन में कोई पकड़ नहीं है, कांग्रेस को आगे या पीछे से कांग्रेस की नीति रणनीति को जानते नहीं है, इस तरह के लोगों को उतारना कांग्रेस की मजबूरी बन गया था। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा दिया था प्रियंका गांधी ने, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। आप समझिए एक नारे के दम पर आप कभी भी यूपी जैसा चुनाव नहीं जीत सकते। कांग्रेस की अभी अगर मैं पिछले 2 दशक की बात करूं तो 2009 और 4 एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा जब कांग्रेस को 21-26 सीटों के आसपास यूपी में आई। उसके बाद लेकिन जो संगठन अब खत्म हुआ है, जब से भाजपा ने 2014 में एक अपनी मजबूती बनाई और संगठन को खड़ा किया, उसके ही बनिस्पत आप देखिएगा तो विपरीत स्थिति में कांग्रेस ने अपना परंपरागत वोट बैंक भी गंवा दिया है। पसमानदा मुसलमान जहाँ तक थे वो आज बीजेपी के साथ इंटैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए यादव समुदाय में भी घोसी और कमरिया यादव, तो जो घोसी यादव थे वो एक ज़माने में कांग्रेस का वोट बैंक थे, वो उनके यहाँ से छटके, जाटव वोट बैंक छटका। तो लगातार कांग्रेस संगठन के स्तर पर लड़ रही है। अजय राय की जो छवि है, अजय राय बहुत बड़े संगठन के एक नेता के तौर पर नहीं है। आपने इससे पहले लल्लू जी को बनाया, उनका भी संगठन जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत पकड़ नहीं थी। तो कांग्रेस को तमाम नारों के बीच एक ऐसा संगठन का नेता खड़ा करना पड़ेगा जो कि कांग्रेस को यूपी में मजबूत कर पाए। तीसरा विषय जो आपने अखिलेश की बात की, अखिलेश यादव आज के समय में यूपी में जो चुनौती
जीतती है बीजेपी को वो अखिलेश यादव है, संगठन के स्तर पर भी, नेता के स्तर पर भी और विकास के स्तर पे भी। अखिलेश का काम लोगों ने देखा है। अखिलेश सपा का अपना संगठन है, सपा के नेता हैं, जमीनी नेता हैं। आप चाहे वहाँ के अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए या शिवपाल यादव की बात कर लीजिए और तमाम जो नेता हैं उनकी बात कीजिए आप। मैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव को नहीं यहाँ पे जिक्र कर रहा क्योंकि उनको लेकर यादव समाज में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, लेकिन तमाम दूसरे जो नेता हैं वो सपा में संगठन के स्तर पर, जमीनी स्तर पर पकड़ रखते हैं। तो अखिलेश को नकार कर यूपी को अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि मायावती को साथ में लेकर साध पाएगी, तो मायावती तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और जो कांग्रेस एक ज़माने में दशकों तक, लगभग 90 तक जिन्होंने सरकार चलाई है यूपी में, आज संगठन के लिए लड़ रही है और मायावती अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो दो लंगड़े लोग मिलकर किसी तरह की रेस, और जब सामने प्रतिद्वंदी के रूप में पीएम मोदी जैसा नेता हो जिनकी एक मजबूत राजनीतिक छवि हो और जो यूपी में जो बनारस के लोगों ने स्नेह दिया और पूरे यूपी ने स्नेह दिया, तो बहुत मुश्किल है मायावती के साथ। अखिलेश के बिना कांग्रेस के लिए यूपी को साथ पाना एकदम लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति है। बाकी भविष्य आखिरी छोटा सा सवाल और रहेगा कि आजम खान से मुलाकात करने राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आजम खान को अपनी तरफ खींचने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। अजय राय भी उनसे जल्द मुलाकात करेंगे और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी उतर आए हैं। तो यहाँ पर अखिलेश यादव पर तंज कसना और दूसरी ही तरफ यहाँ पर आजम से मुलाकात करने को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, इससे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आजम खान आज के टाइम पर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के एक बहुत बड़े, एक तरीके से समझ लीजिए सांकेतिक नेता के तौर पर है। मैं अब सांकेतिक ही कहूँगा क्योंकि वो उनका भी मुस्लिम नेताओं के, मुस्लिम लोगों के बीच में एक तरीके से पकड़ छूटी है। बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, मोदी मित्र से लेके पसमंदा मुसलमानों को साधना, सूफी सम्मेलन करना, उसी की परिणति से निकला। भले ही आप एक विपक्षी के तौर पर ये बोले कि रामपुर के विधानसभा लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को वोट देने नहीं दिया गया, इस वजह से हारे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आजम खान जीतते रहे तो आजम खान भी सिर्फ मुस्लिम वोटों की मदद से नहीं जीते। भले ही वहाँ पे मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, लेकिन अहम भूमिका में वहाँ भी हिंदू मतदाता है। तो मुसलमानों को साधने के लिए आजम खान ज़रूरत भी है, ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है सभी दलों के लिए। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अब जो गठबंधन है 28 राजनीतिक दलों का, वो गठबंधन लगातार यहाँ पर यही कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मायावती भी इस गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन आने वाले दिनों में आखिरकार अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा जाए एक वक्त यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देखने को मिला है। मायावती साफ तौर पर कहती हैं कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो आज भी यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। सवाल यहाँ पर रहेगा अक्षय से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो नजदीक है, ऐसे में क्या वाकई में मायावती जिस तरीके से विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनौती दे रही हैं, क्या वह अपनी रणनीतियों में सफल होती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, या फिर देखा जाए जो सूत्रों के मुताबिक दावा किया है कि गठबंधन की तरफ कहीं ना कहीं उनका रुख हो सकता है? देखिए, जो गठबंधन की यहाँ पर शामिल होने की बात आती है मायावती को लेकर, तो मायावती की तरफ से ये साफ किया जा चुका है कि वे 24 के रण में अकेले उतरेंगी, ना ही वे एनडीए के साथ जाएंगी, ना ही वे एनडीए के साथ जाएंगी। इस बीच ये यहाँ पर कयास ज़रूर लग रहे हैं कि यहाँ पर मायावती को एनडीए में शामिल कर लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है, जो गठबंधन को यूपी में जो दलित समाज का वोट है वो ज़रूर दिलाएगी। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी यहाँ पर मायावती की जो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी बाकी पार्टियों की तुलना में दलित समाज में ज़्यादा पकड़ है, और यहीं पर एक बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन मायावती को शामिल कराना चाहता है। लेकिन मायावती साफ पहले ही कर चुकी है कि वे अकेले रण में उतरेगी, बस बाकी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर जिस तरह की अब तक खबरें सामने आ रही हैं, जानकारियाँ सामने आ रही हैं, उस हिसाब से लगता तो है कि शायद कोई आसार यहाँ पर बन सकते हैं, शायद यहाँ पर दानिश अली एक माध्यम बन सकते हैं जो मायावती को इंडिया गठबंधन में शायद कहीं ना कहीं ले जा सकते हैं।
वाकई में देखा जाए दानिश अली, जिन पर बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, और राहुल गांधी दानिश अली के साथ उतर आए जो बसपा से सांसद हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राहुल गांधी एक बड़ा पासा खेलने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए कि प्रियंका गांधी भी 2 महीने पहले मायावती से गुपचुप तरीके से मुलाकात कर चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो यहाँ पर न्योता भेजते हुए नजर आए हैं, क्या वाकई में मायावती इस न्योता को अगर स्वीकार करती हुई देखी जाएंगी या फिर नहीं। अगर देखी जाएंगी तो आखिरकार पीएम उम्मीदवारी के लिए कौन होगा गठबंधन में से, ये भी बड़ा और अहम सवाल उठ रहा है, क्योंकि ओपी राजभर का कहना रहा कि मायावती को पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे करना चाहिए, दलित वोट बैंक को वह साधती हुई नजर आएंगी। खैर, ओपी राजभर तो अक्सर इन बयानों के चलते ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा मायावती का क्या कुछ अहम फैसला होगा, और आखिरकार एनडीए की जीत एक बार फिर से होगी या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए नजर आएगा 2024 में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।